अखिलेश समाजवादी पार्टी और आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया फैक्टर चलेगा। ईंधन से इसकी सरकार आई तो किसान क्या करोगे यो? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव बजहड़ी में। यहाँ पर 8000 की संख्या है, जिसमें 5100 वोट गिरती हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ के विधायक जो है प्रमोद ऊंटवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सरकार इस बार 2022 में किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगभग 6-7 महीने हैं। हम लोगों से बात करेंगे पेट्रोल के मुद्दे पर, बढ़ती डीजलों की कीमतों पर, किसान की समस्या पर और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर। सरकार को लेकर क्या सोचती है, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि बताएंगे कि इस बार वो किस सरकार को सत्ता में देखते हैं, किस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। आपका नाम? साबिर हसन है, पूर्व प्रधान हूँ बजड़ी गाँव से। प्रधान जी, ये बताइए इस बार आप सरकार से क्या आपकी खामियां नजर आई 4.5 साल कार्यकाल? देखिए, जो हमें खामियां नज़र आई है, इन्होंने किसान की आमदनी का वादा किया था दोगुनी करने का। सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और देश भी कृषि प्रधान ही है, लेकिन इन्होंने जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, इन्होंने धन्ना सेठों की तिजोरी भरने का काम करा है सरकार ने। किसी गरीब का स्वास्थ्य सेवाओं से लेके तालीम का और कोई भी काम इनका ऐसा काम नहीं रहा कि जिस बात पर वोट दी जाए। ये मजहबी उन्माद फैलाकर मजहबी किसी भी, अभी देखिए तालिबान का मामला है, हमें क्या लेना तालिबान से, हम इस देश में रहते हैं। अब ये उसकी आड़ में आके उसका ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे, सब मुद्दे दफन कर देंगे। कुछ मीडिया के लोग भी इनसे मिले हुए, ज़्यादातर आप भी जानते हैं कि मीडिया से नाराजगी है। हाँ, मीडिया तो इस देश में परोसने का काम कर रही और ध्रुवीकरण का काम करती है। और जो मान लो अल्पसंख्यक समुदायों के अंदर भी भाजपा ने कोई मन जीतने का काम नहीं करा। जब कोई शासन में आता है वो सर्व समाज का होता है, इन्होंने कोई काम नहीं करा। और हमारे साथ साथ हिंदू समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान किया इन्होंने। वो अपने घर बैठ के सोचेंगे, देखेंगे कितनी महंगाई है, गरीब आदमी मर गया। कोरोना काल में जितना त्रहाईमाम मिच रहा था, ऑक्सीजन के लिए लगातार लोग प्रयासरत थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला और बगैर ऑक्सीजन के बहुत मौतें हुई है। लगातार हमारे गांव में भी ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन संसद में सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। हमारे साथ कुछ और युवा लोग हैं, जिनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर 4 लाख सरकारी नौकरी का दावा करती है सरकार। आप कैसे देखते हैं? 4000 भी नहीं दी नौकरी तो। जब मोदी सरकार 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, और अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब 4.5 साल पूरे कर चुकी है, 4 लाख नौकरी का वादा कर रही है कि हम दे चुके हैं 4 लाख सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो देख रही पब्लिक, कितनी सरकारी नौकरी दे दी इन्होंने लोगों को। दूसरा मामला यह है, किसान 10 महीने से बॉर्डर पे बैठे, अब तक उनकी तो कोई सुनवाई हुई नहीं। तो हम तो किसान लोग हैं, किसानों की जो साथ रहेगी सरकार, उसके हक में रहेंगे हम। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। आप मतलब एजुकेशन वगैरह? एजुकेशन वगैरह तो इन्होंने बंद ही कर दी, उसका तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं। मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, बस कमाई कर रहे हैं। हर जुगाड़ इन्होंने कमाई का लगा रखा अपने। यही मामला। आप क्या सोचते हैं, कौन सी सरकार आए जो उत्तर प्रदेश में जो युवाओं के बारे में सोचे, सरकारी नौकरी के बारे में सोचे? सरकार तो यहाँ गठबंधन की आएगी और 100 के 100% आएगी। आरएलडी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन होगा, उसी को वोट मिलेंगे। किसानों के आंदोलन के बाद आरएलडी का बड़ा दबदबा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटों पर आरएलडी का वोटर है। लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी भी 2017 की तर्ज पर इस बार भी देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरएलडी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, वो तो सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव करेंगे। कितनी सीट आरएलडी को देते हैं? हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि बात करना चाहते हैं सरकार के बारे में। आप किसानों के मुद्दों कैसे देखते हैं? भाई, किसानों के मुद्दों क्या देखता हूँ, तो बिजली का बिल देख रहे हैं भाई। 5 महीने का बिल आ रहा 3000 का, 3 महीने का बिल आ रहा 10,500 रुपये का है भाई। तो ये कहाँ कानून है, क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं है। ये सरकार तो अधूरी है भाई। सरकार तो अखिलेश की आओगी, उसी से जाकर कुछ बात बनेगी। अब किसान, हम लोग किसान हो, किसानी का काम करते हैं। अब किसान कितना परेशान है भाई। उसे गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, बकाया भुगतान नहीं हो रहा उसका है भाई। अब बिजली का बिल है, अगर वो 10,000 से ऊपर किसी का हो जाए तो वो उठा को कनेक्शन काट को चले जा है भाई। अब एक गरीब आदमी कहाँ से बिल जमा करोगे जब उसका पेमेंट ही नहीं आ रहा।
हैं जी। तो ये बड़ी समस्या है भाई, इस सरकार में किसी का ध्यान इन्होंने रखा नहीं। पेट्रोल की दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या असर पड़ता है खेती पर, डीजल पर? डीजल पर क्या, अभी जो पहले जुताई होती थी 300 रुपये बीघा थी, अब 500 रुपये बीघा कर दी। अब जो हम जैसा किसान हो वो क्या करेगा, वो खेती छोड़ कर बैठेगा और क्या। सरकार तो 6,000 दे रही है प्रधानमंत्री किसान योजना। अजी वो 6,000 में क्या हो रहा, 6,000 में तो 1 महीने का बिल जमा नहीं हो रहा है भाई, और उसमें भी हाथ धो के आ रहे, हाथ धो के आ नहीं रहे। हमारे साथ और बुजुर्ग हैं जो कि बात करना चाहते हैं किसान के मुद्दे पर। क्या आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? भाई सरकार से कहना चाहो यूरिया को कहाँ मिला, भैया नौकरी कहाँ मिली बताइए। 4,000, यहाँ तो 8,000 की आबादी, एक को मिलेगा नौकरी इस गाँव में? मुझे तो सर्वे कर लो आप। सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने जो कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया, लेकिन ये कहते हैं कि 8,000 पर एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। बताओ कहाँ से कौन नौकर यहाँ सरकारी? सारे लड़के नहीं फिर रहे बिरान, जितने पढ़े लिखे जाते हैं यहाँ से, यहाँ एक को भी नौकरी नहीं है। ये कहाँ का वादा कर रहे हैं? सिलेंडर 950 रुपये का, 100 रुपये लीटर तेल होगा, डीजल। क्या करोगा किसान? ये छोटा किसान है तो इसे मरगा, यो कहाँ जाएगा? इस कटोरा दे दे इसके हाथ में भाई, इसो तुझी बाढ़ ले सारे कारोबार को। ये फिर रे बछड़े यहाँ से, इस जो या हो पैदा इन्हों ये खा ले भाई। तो क्या करो हम इनका? तो इस बार आप किसे देखना चाहते हैं, कौन सी सरकार आएगी जो अच्छा काम करेगी युवा के बारे में? कोई सरकार आओ यहाँ ढंग से की, कोई रोजी रोटी का जुगाड़ कर दे तो बेहतर हो। इससे तो तोबा मांग ली हमने। ओवैसी भी इस बार 100 सीटों पर लड़ने जाने चाहिए। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ओवैसी 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे 2017 में, सब सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी फैक्टर भी एक मुस्लिमों में देखा जा रहा है कि ओवैसी अखिलेश, ओवैसी अखिलेश। देखिए हमारे यहाँ पे ओवैसी अखिलेश का, इसका ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं चलेगा। यहाँ पर अखिलेश समाजवादी पार्टी और आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया फैक्टर चलेगा। जैसा कि आपको मालूम है 2013 के दंगों की वजह से यहाँ आपस में कशीदगी हो गई थी, और वो भी कुछ चंद नेताओं की वजह से, जो चाहे वो समाजवादी के पूर्व नेता रहे हो, आप समझदार हो, और चाहे वो बीजेपी के नेता रहे हो, उन्होंने इस ज़िले में कशीदगी करने का काम किया था। अब भाईचारा चाहते लोग। ये हमारा जो मुजफ्फरनगर ज़िला है खेती की बेल्ट है, गन्ना की बेल्ट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, मजदूर भी किसानों से जुड़ा हुआ है, तो सबको रोजी रोटी का जुगाड़ करना। अब इस चीज़ में मजहबी उस मामले में नहीं जाने के, और आरएलडी और यही गठबंधन लगातार आएगा इंशाल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो, और इसी गठबंधन को वोट देंगे। ओवैसी को जिस तरह से लोग नाराज़गी है कि हमें उन्हें वोट नहीं देनी, 38 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़े जबकि जमानत जब्त हो गई, पश्चिम बंगाल में खाता भी नहीं खुला, और बिहार में 5 सीटें ओवैसी जीत कर आए। बिहार में ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी। एक रुपया भी नहीं बढ़ा किसान का गन्ने का, ये इस बात पर क्यों नहीं बात करते? 1 रुपया अगर जो बढ़ा हो तो बताओ भाई, गन्ने पे 1 रुपया बढ़ा हो तो बताओ ना, ये कहीं सी कोई 1 रुपया नहीं बढ़ा जितने से इसकी सरकार आई, तो किसान क्या करोगे? यो अगर जो कुछ बढ़ाया हो, कुछ मुद्दा हो तो बताओ ना, ये दिखाओ यहाँ से है क्या? कुछ भी नहीं है। सरकार से नाराजगी है गन्ने के रेट को लेकर के। योगी सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी गन्ने के रेट पर इजाफा नहीं हुआ है, और लोगों की बहुत नाराजगी है योगी सरकार को लेकर, जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर लोगों के बीच में। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव 6 से 7 महीने बाद होने हैं, लेकिन सभी समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी, अन्य कांग्रेस पार्टी हो, सभी चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं, अपनी अपनी पार्टी का कैंपेन कर रही हैं। लेकिन लोगों के बीच में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें और किसान की समस्या और युवाओं को लेकर रोजगार, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि दावा कर रही है, तरह तरह के विज्ञापन निकाल रही है, स्मार्ट देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, इस तरह के, लेकिन हम जब आते हैं लोगों के बीच में तो नज़रिया कुछ और ही दिखता है। लेकिन सवाल अब भी है, क्या सोचता है यूपी, और आने वाले दिनों में कैसे उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी होगी? क्या इस बार योगी सरकार की वापसी होगी? क्या अखिलेश यादव की वापसी होगी? ये तो खैर जनता ही तय करेगी। मैं तंजीम राणा, वीडियो जर्नलिस्ट इरशाद के साथ, मुजफ्फरनगर।